सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूज़ आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो जो न्यूज़ IR से रिलेटेड हो या इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या किसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो और किसी बुक या किसी की बायोग्राफी से रिलेटेड हो, उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ईच एंड एवरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूज़ को डिस्क्राइब भी करेंगे कि किस एग्जाम में कौन सी न्यूज़ से क्वेश्चन आपके आ सकता है। ओके, तो जल्दी से आ जाइए, कम ऑन, और सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। सो स्टार्ट करें। ओके, सो हम आज की जो न्यूज़ है सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्वेश्चन लाइटिंग स्पीड ऑफ EC अपॉइंटमेंट। तो एक स्टेटमेंट दिया है, किसने दिया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं KM जोसेफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसे लेकर, जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का वो इतनी स्पीड से हुआ है, विद इन 24 आवर्स के अंदर क्या किया गया है, इनको जस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ओके, तो जो यहां से गोयल है, गोयल जो है उनको EC अपॉइंटमेंट किया गया है। ओके, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर ये अपॉइंटमेंट किया गया था। तो इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जोसेफ, उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल है उनसे ये बात कही है कि ऐसा भी क्या हो गया कि आपको 24 आवर्स के अंदर ही ये अपॉइंटमेंट कराना पड़ा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल 125 क्या होगा कि आर्टिकल 125 होगा या 124 होगा, बताइए जल्दी। आर्टिकल 124 के अंदर यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और आर्टिकल 126 यानी कि 126 के अंदर यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसका एक जो क्या होना चाहिए, एक चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। और जो आर्टिकल 125 है इसमें जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो सैलरीज है उनके बारे में बताया गया है। ओके, तो एक क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और एक और यहां पर डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में है, वो अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अगर अभी बात करें हम प्रेजेंट में कौन है अटॉर्नी जनरल, तो यहां से हमारे पास है आर विनक्रांता मनी। कौन है, आर विनक्रांता मनी। तो जो ये है वो यहां से क्या है, आर वेंकट रमनी है, जो वो अटॉर्नी जनरल है। और अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है, तो बेसिकली अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके जो एक लीगल एडवाइजर होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और ये किसके बराबर एक जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं। और आर्टिकल क्या यूज में ले सकते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है कि एक पद किसके लिए होगा, अटॉर्नी जनरल के लिए होगा। अगर हिंदी में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी। ओके, तो आर्टिकल 76 के थ्रू ये बताया गया है कि एक महान्यायवादी भी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को वहां पर एक लीगल एडवाइजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर हम बात करें आगे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ और न्यूज हमारे पास है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। एक न्यूज हमारे पास अवेलेबल है जो रिलेटेड है किससे, एक पोएट, पेंटर और टेक्सटाइल रेविजिटर। ये क्या है, पोएट भी है और फैशन डिजाइनर भी है और पेंटर भी है। कौन है, मुजाफिर अली। ओके, जो मुजाफिर अली है, मुजाफिर अली जो एक पर्सनैलिटी है वो किस किस क्षेत्र में काम किया है, उन्होंने पोएट की फॉर्म में काम किया है, पेंटर की फॉर्म में काम किया है और एज अ फैशन डिजाइनर की फॉर्म में भी उन्होंने काम किया है। तो ये अपनी एक बायोग्राफी लॉन्च करने वाले हैं, बायोग्राफी अपनी लॉन्च की है इन्होंने, जिसका नाम क्या रखा है, जिक्र। जो जिक्र नाम से अगर कोई बायोग्राफी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसकी होंगी, मुजफ्फर अली की। ओके, तो किसी भी एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जिक्र एक बायोग्राफी है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड होगी, मुजफ्फर अली से। एक क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट हो सकता है कि मुजफ्फर अली किस सेक्टर से रिलेटेड है। ऑप्शंस में जैसे अगर बात करें, अगर ऑप्शन में होंगे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होंगे, जिसमें से राइट आंसर क्या होगा, वो पोएट, पेंटर की फॉर्म में अपना योगदान दे चुके हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ओके, बुक का अगर आप कवर पेज देखें तो जो बुक का कवर पेज है इस तरीके से है, जिक्र है और किसकी बायोग्राफी है, मुजफ्फर अली की बायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज को अगर हम बात करें, हमारे पास अवेलेबल है कहां पर,
अगर यूपी से रिलेटेड कुछ न्यूज हमारे पास है, यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट फर्स्ट मीटिंग फॉर महाकुंभ। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग जो कर रहे हैं ये किसके बारे में है, महाकुंभ के बारे में है। एज ए इलेक्शन कैंपेन है ये इनका। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये एक इस फॉर्म में होगा कि जो प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है और एक प्रेजेंट में गवर्नर है वो कौन है। तो प्रेजेंट में सीएम कौन है, सीएम योगी आदित्यनाथ है। और कौन से नंबर के सीएम है ये है हमारे पास 21वें नंबर के सीएम है। ओके, अगर हम यहां से बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है, गवर्नर यहां पर हमारे पास आनंदीबेन पटेल है। ओके, तो यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन से नंबर के सीएम है, ये 21वें नंबर के सीएम है। अगर आगे बात करें हम, अगेन इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड एक और है हमारे पास, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके बारे में, गिव्स ईडी टाइम टू रिप्ले ऑफ कपन्ना बेल प्ली। डन। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या जनरेट हो सकता है हमारे पास, जो क्वेश्चन जनरेट होगा वो इस फॉर्म में होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है। तो प्रशांत कुमार जो है वो क्या है यहाँ पर, चीफ जस्टिस है। ओके, प्रशांत कुमार कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगेन हम कुछ बात करें, एक है हमारे पास एनआईए से रिलेटेड न्यूज है। ओके, तो एनआईए अरेस्टेड लॉरेंस बिश्नोई इन नेक्सस केस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज बनेगी हमारे पास वो किससे रिलेटेड हो सकती है कि एनआईए क्या है। ओके, तो एनआईए क्या है, एनआईए जो है वो एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। और जो इसके डायरेक्टर है वो कौन है, जो डीजी है वो दीक्षांत गुप्ता है। कौन है, दीक्षांत गुप्ता है। अगेन हम नेक्स्ट बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है यहां से कि एनआईए का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड है वो कौन है, दीक्षांत गुप्ता है। अगेन आगे बात करें हम, एक है हमारे पास कौन है, आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या है, अगेंस्ट प्रोब इनटू नेल्लोर कोर्ट थीफ केसेस टू सीबीआई। तो एक जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस बन सकता है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस कौन है। तो कौन होंगे चीफ जस्टिस, जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हमारे पास प्रशांत कुमार मिश्रा होने वाले हैं। कौन होंगे, प्रशांत कुमार मिश्रा क्या होंगे, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस होंगे। ओके, अगेन हम देखें यहां पर कि हाई कोर्ट रिजेक्ट्स कर्नाटका टीम प्ली अगेन रिस्टेंट ऑर्डर। ओके, तो एक और क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, जो कर्नाटका की हाई कोर्ट है, कर्नाटका की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है। तो बेसिकली आज हाई कोर्ट से रिलेटेड काफी सारी न्यूज है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होंगे कि उनके जो चीफ जस्टिस है उसके बारे में क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो है किससे रिलेटेड, एक और है सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड न्यूज है। प्रिवेंशन ऑफ क्योरली इज नॉट एज एब्सोल्युटली आइडिया सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व व्हाइल हियरिंग जलीकट्टू केस। तो इस वाली न्यूज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एक जलीकट्टू से रिलेटेड। क्लियर है, जलीकट्टू क्या है, एक गेम है जिसमें क्या करते हैं, जो बैल होते हैं उसको पकड़ा जाता है। ओके, क्राउड के द्वारा जो भीड़ होती है वो बैल को पकड़ती है। तो जलीकट्टू एक कल्चरल फेस्टिवल है, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो सकता है कि जो जलीकट्टू है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट है न्यूज वो किससे रिलेटेड है, अगर हम यहां से देखें एक और न्यूज हमारे पास है, यूएस रिमार्क कंपेयरिंग मोदी टू सऊदी पीएम। ओके, तो एक रेटिंग कंपनी है कहां की, यूएस की, USCIRF, यानी कि जो USCIRF है इसने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें क्या बोला है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो किसके इक्वल उन्होंने बताया है, उसको इक्वल बताया है सऊदी के पीएम के इक्वल। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है यहाँ पर, जो USCIRF है उसके बारे में हमें प्रॉपर जो जानकारी है वो होना चाहिए। तो USCIR क्या होगा, USCIR होने वाला है यहां से कि USCIR क्या होगा, यूएस काउंसलिंग इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या होगा कि यूएस काउंसलिंग इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये अपने एक आंकड़े जारी करती है और उसी के बेसिस पे क्या कहा है कि जो इंडिया के पीएम है वो किसके इक्वल है, सऊदी के पीएम के इक्वल है। ओके, और इसी का अपोज कौन कर रहे हैं, जो इंडिया के जो पॉलिटिशियंस है वो इसका अपोज कर रहे हैं कि नहीं, यहां पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप यहां के सिचुएशन को सऊदी के सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, अगेन हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अगेन एक और न्यूज है हमारे पास, करेंसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि करेंसी इज इन सर्कुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल दैट इज यूज बिफोर डिमोनेटाइजेशन। ओके, तो यहां पर क्या है, एक पिटीशन है वो एक पिटीशन जारी की गई थी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
किससे चैलेंज के लिए, जो कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था उसके अगेंस्ट एक पिटीशन डाली गई थी और उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वहां पर जो आरबीआई है उसने अपने जो आंकड़े हैं वो अभी जारी किए हैं कि अभी जो करंट में कैश फ्लो है इंडिया के अंदर वो कितना है। तो प्रेजेंट में कितना बताया गया है, प्रेजेंट में अगर हम यहां से बात करें तो 32.18 लाख करोड़ रुपीस है, वो करंट में क्या है, एक कैश फ्लो की फॉर्म में बताया गया है। अगेन यहां से देखें कि जो प्रीवियस में था, कब, डिमोनेटाइजेशन से पहले, वो कितना था, 17.97 लाख करोड़ रुपीस। तो प्रेजेंट में जो डबल है वो क्या है, डबल यहाँ पर सर्कुलेशन है किसका, करेंसी का, सर्कुलेशन करेंसी का कितना है, डबल है। और किस फॉर्म में है वो, 3218 लाख करोड़ रुपीस की फॉर्म में। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि जो यहाँ पर एक बेंच है, जो बेंच है जो इसके बारे में डिस्कशन कर रही है, उसको लीड कौन कर रहा है, उसको लीड कौन से जज कर रहे हैं। जो यहाँ पर चीफ जो जस्टिस है, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, जो एस अब्दुल नाजिर है वो इस पूरी जो बेंच है उसको लीड कर रहे हैं। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट नेम होगा किसके बारे में, वो होगा एस अब्दुल नाजिर के बारे में। ओके, तो बेसिकली अगर यहां से देखें तो एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसके अगेंस्ट डाली गई थी, वो डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट डाली गई थी। और उसी के बारे में क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा है, जिसमें आरबीआई ने अपने आंकड़े अभी रिलीज किए थे कोर्ट के अंदर कि अभी प्रेजेंट में कितना करेंसी सर्कुलेशन चल रहा है। तो कितना बताया उन्होंने, 32.18 लाख करोड़ रुपीस यहां पर उन्होंने अपना डाटा शेयर किया है किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। ओके, सो अगेन हम यहां से देखें, एक और है यहां पर न्यूज, वो किसके बारे में, वो है यहां से एक और न्यूज है किसके बारे में हो सकती है वो, अगर यहां से देखें हम कि जो सीनियर एडवोकेट है, कौन है इसके एडवोकेट, कौन है, पी चिदंबरम, कौन है, जो पी चिदंबरम है वो क्या है, इसके एडवोकेटेड है। अगेन नेक्स्ट देखें, एक और न्यूज हमारे पास है, वो किससे रिलेटेड है, वो है सीबीआई से रिलेटेड। ओके, तो सीबीआई विल प्रोब बॉर्डर फायरिंग शाह एश्योरेंस मेघालय। तो सीबीआई से रिलेटेड न्यूज क्या हो सकती है कि इसका हेडक्वार्टर कौन है। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर होगा, इसका न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगेन हम बात करें यहां से नेक्स्ट कुछ न्यूज की, तो वो क्या होगा, एक न्यूज है यहां से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो कितना कम हुआ है, 7.2 से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डीप मार्जिनली 7.2%, कितना रहा है, 7.2% से वो गिरा है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो न्यूज है उसको हम डिस्कस करते हैं, किसकी फॉर्म में होगा वो, जनरल गवर्नर कोश्यारी क्रॉस ऑल द लिमिट से एनसीपी चीफ पवार। तो यहां से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो क्या होगी, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये होगा कि जो कोश्यारी है वो कहां के गवर्नर हैं। तो कहां के गवर्नर हैं, ये महाराष्ट्र से गवर्नर हैं, कौन है, कोश्यारी। अगेन हमारे पास कुछ न्यूज है किससे रिलेटेड है, वो इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डे हैं, कौन कौन सी नई जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डिफरेंट नेशंस के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है कि रशिया डूमा गिव्स LGBTQ प्रोपोगेंडा बिल फाइनल अप्रूव्ड। तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर जो एक बिल था किससे रिलेटेड था, वो LGBTQ, यानी कि इसमें लेस्बियन, गे, जो बाइलिंगुअल, बाइसेक्सुअल होते हैं वो हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, उनसे रिलेटेड जितने भी राइट्स थे उनके बारे में एक जो लॉ था उसको क्या किया गया है, यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है कि हाँ यहाँ से जो प्रमोशनरी गेज राइट है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट हम देखें क्या है, एक और अफगान वुमेन प्रोटेस्ट ऑन इवन ऑफ यूएन डे। तो एक यूएन डे सेलिब्रेट किया गया है, कब किया जाता है यूएन डे सेलिब्रेट, जो यूएन डे सेलिब्रेशन है वो अपना 24 नवंबर को किया जाता है। और इसी दिन क्या किया है, जो वहां की वुमेन्स थी उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी किए। अगेन हमारे पास है एक और न्यूज है, किससे रिलेटेड है वो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो जो नेपाल है, नेपाल में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कौन बने हैं, वो शेर बहादुर देवा। जो शेर बहादुर देवा है वो एज ए न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं, कहां पर, नेपाल के अंदर। अगेन एक और अपॉइंटमेंट है किससे रिलेटेड है, वो मलेशिया के पीएम से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। यहां पर अगेन चुनाव हुए थे किसके लिए, पीएम पद के लिए, और पीएम कौन बने हैं नए, जो अनवर इब्राहिम है, कौन है, अनवर इब्राहिम। जो अनवर इब्राहिम है वो न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं, कहां पर, मलेशिया के अंदर। ओके, तो कहां पर हुए हैं ये, मलेशिया के अंदर इलेक्ट हुए हैं अनवर इब्राहिम। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, अगर बात करें हम किससे, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो इसमें जो एक न्यूज है किससे रिलेटेड है, वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन फॉल 29%, कितना हुआ ये, 29%
0.32 मेगावाट। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से बात करें कि जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी है और इसकी रेटिंग कौन जारी कर रहा है, ये पूरी रेटिंग जारी कर रहा है मैक्रॉन रिसर्च इंडिया। कौन है? एक रेटिंग कंपनी है जो मैक्रॉन रिसर्च इंडिया, इसने अपने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया है कि जो इंडिया है वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में अपनी कैपेसिटी कितनी कम की है, 29% से कम हो गया है। तो बेसिकली सितंबर से जुलाई के बीच में कितना इंस्टॉलेशन हुआ था, वो 320 मेगावाट का यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ है। अगर इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये है, अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी देखें हम, तो बेसिकली ये होगा कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज है जो टॉप 4 में आती हैं, किस फॉर्मेट में, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में। तो बेसिकली फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, चाइना, सेकंड पे कौन होगा, यूएस, थर्ड पे जापान एंड फोर्थ पे जर्मनी। तो ये 4 डिफरेंट कंपनी है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो किस बेसिस पे हैं, वो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के बेसिस पे। सबसे ज्यादा जो सोलर का इंस्टॉलेशन है वो चाइना में होता है, फिर अमेरिका में होगा, फिर कहां पर होगा, उसके बाद जापान में होगा और उसके बाद जर्मनी में होगा। ओके, सो अगेन हमारे पास कुछ और न्यूज है, वो किससे रिलेटेड है, वो यहां पर रिलेटेड है किससे, सेंटर एम्पावरमेंट CCI। किससे रिलेटेड है, CCI से रिलेटेड। CCI क्या होगा, CCI की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्या है, CCI की फुल फॉर्म है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो CCI का जो हेडक्वार्टर कहां पर होने वाला है, वो होने वाला है आपका न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है CCI का हेडक्वार्टर। और अगर हम बात करें इसके हेड की तो कौन होगा, अशोक कुमार गुप्ता जो है वो हेड हैं कहां के, CCI के। कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। तो अशोक कुमार गुप्ता जो है हेड है, अशोक कुमार गुप्ता हेड है CCI के। अगेन नेक्स्ट न्यूज के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अरे नेक्स्ट न्यूज का वो क्या है हमारे पास, GCC। ओके, इंडिया GCC एग्रीमेंट टू परस्यू FTPA रिज्यूम टॉक टू गोयल। तो जो GCC की एक समिट हुई है उसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, गोयल, जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर यहां से जो क्वेश्चन जनरेट होता है तो किसके बारे में होगा, GCC के बारे में। GCC क्या है, GCC है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग। ओके, क्या है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग है, जो क्या है, एक ग्रुप है 6 कंट्रीज का। कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये 6 डिफरेंट कंट्रीज है जो क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, इसको हम GCC यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिलिंग के नाम से इसे जानते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो ऑयल का इनका वर्क है उसको वहां से कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें GCC के हेडक्वार्टर की, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा, हेडक्वार्टर है इसका सऊदी अरेबिया में। कहां पर है, सऊदी अरेबिया के अंदर। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है यहां से, नेक्स्ट अगर न्यूज की हम बात करें तो यहां पर हमारे पास होगा, एक है लोकल फर्म आई बूस्ट ऑफ सेफ्टी गियर आउटपुट। एक लोकल फर्म है आई बूस्ट, यानी कि कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, आई बूस्ट है। और ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि आई बूस्ट है जो किस सेक्टर में वर्क करती है। तो किस सेक्टर में वर्क करती है, ये जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कंपनीज होती है, उसके अंडर की कैटेगरी में ये काम करती है। बेसिकली जो सबसे बड़ा मार्केट है किसका, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कंपनी का, वो चाइना में है। और वहां की जो कंपनियां हैं काफी प्रॉफिट कमाती है। तो उसी की कैटेगरी में क्या कर रहे हैं हम, इस कंपनी को काउंट कर रहे हैं कि जो आई बूस्ट कंपनी है इसने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है किस सेक्टर में, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन सेक्टर के अंदर। अगेन हम बात करें नेक्स्ट की तो एक और न्यूज रिलेटेड है हमारे पास, किससे रिलेटेड है, वो स्टेट बैंक से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या न्यूज है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी करने जा रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी करने जा रहा है और इसके एवज में क्या लेंगे, ये कुछ ना कुछ रुपीस ये मार्केट से लेने वाले। तो बेसिकली $1.2 बिलियन का ये पूरा एग्रीमेंट होगा, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है वो जारी होंगे। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 10,000 करोड़ रुपीस क्या होने वाले, 10,000 करोड़ रुपीस यहां से इशू होंगे। ओके, तो जो SBI है वो लॉन्च करेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को और उसकी कॉस्टिंग क्या रखी गई है, उससे जो पैसे अर्न होंगे वो कितने होंगे, $1.2 बिलियन रुपीस या फिर 10,000 करोड़ रुपीस इंडिया की फॉर्म में यहां से मिलेंगे। कब जारी होंगे ये होंगे 29 को। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें और न्यूज की बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अभी जो स्पोर्ट्स है
उसमें मल्टीपल मैचेस चल रहे हैं किसके अंदर, जो फीफा वर्ल्ड कप अभी यहाँ पर चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्या हो सकती है एक न्यूज कि जो फीफा वर्ल्ड कप है अभी प्रेजेंट में कहां पर चल रहा है, तो कहां पर चल रहा है ये चल रहा है कतर के अंदर। कहां पर चल रहा है, कतर के अंदर चल रहा है। और अगर इसके स्लोगन की बात करें तो वो क्या होगा, नाउ इज ऑल, वो होगा नाउ इज ऑल। तो इसी से रिलेटेड मल्टीपल मैचेस हैं, उसके बारे में डिफरेंट न्यूज है, किस किस के बीच में मैच हुआ है, कौन जीता कौन हारा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीफा वर्ल्ड कप से रहेगी वो ये रहेगा कि कहां पर फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, कतर के अंदर, क्या स्लोगन है वो, और ये रहने वाला है कि विनर कौन है फाइनल और यहां से कौन हारा है। ओके, सो बेसिकली ये डिफरेंट न्यूज थी अलग अलग पोर्शन से रिलेटेड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये जो सेशन है काफी अच्छा रहा होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।